आप भी भूलकर मेरी जैसी गलती मत करना, कहीं के ना रहोगे एक एक पैसे के लिए, तबाह हो जाओगे। इस कलयुग में राम बनने चला था, रावण भी ना रहा। बहुत दुख होता है जब अपने धोखा देते हैं। मैंने आज सबसे बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि अपनों के मुंह से अपनी ही बुराई सुनते देखा। जब कैसा पहाड़ टूटा मेरे पर, मैं आपको बयां नहीं कर सकता। ये कहानी एक संपन्न परिवार की है, जहां पर गुटकन अपने ही परिवार के लिए जीता था। उसकी दुनिया उसका परिवार ही था। माँ, बाप, भाई सब थे गुटकन के परिवार में। गुटकन की भी अपनी शादी हो गई थी, उसके भी बच्चे थे। गुटकन के भाई की भी शादी हो गई थी, उसके भी बच्चे थे। गुटकन घर में बड़ा था। मेरे जैसी गलती कभी नहीं करना, वरना अपने ही बीवी बच्चों से कभी आंख नहीं मिला पाओगे और जीवन भर पछताते रहोगे। दोस्तों, मेरा नाम गुटकन है। मैं अपने जीवन की जो सबसे बड़ी गलती कर चुका हूं, उसके बारे में आपको VDUpop.com के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। इस एक गलती की वजह से आज मैं अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं और दुनिया भर की ठोकरें खा रहा हूं। एक एक पैसे के लिए तबाह हो गया हूं। मेरे बीवी बच्चे मुझे नफरत भरी नजरों से देखते हैं और मैं उनसे आंख नहीं मिला पाता हूं। सिर्फ एक गलती ने मेरी दुनिया उजाड़ दी है। जो इंसान मेरे बगैर एक सेकंड नहीं रह पाते थे, आज वो मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। मेरे माँ बाप, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, यार दोस्त, औरतों और मेरे खुद के बीवी बच्चे, सबकी नज़र में गलत हूँ। मेरे जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, मगर मैं जी क्यों रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं है। अब मैं आपसे एक हेल्प चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप मेरी इस गलती के लिए मुझे कितनी बड़ी सजा सुनाते हैं। दोस्तों, मेरी इस कहानी को सुनकर आप मुझे कमेंट में बताना मेरे जैसे इंसान को क्या सजा मिलनी चाहिए। और VDUpop.com चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब कर मुझे इंसाफ दिलवाइए या सजा सुनाइए। मेरी ये कहानी कोविड की महामारी के समय की है। इससे पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते थे, कोई भी काम मेरे बगैर नहीं करते थे। मैं भी इस कल युग में राम बनना चाहता था। मुझे क्या पता था मेरे परिवार को किसी की ऐसी नज़र लगी। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। मैं बड़ा था, मेरे छोटे भाई छुटकिन को अचानक से कोविड हो गया, जिसमें उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उसको बचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पर प्रभु की कृपा मुझ पर बहुत जोर से मेहरबान थी। मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था, बस मैं यही समझता था कि परिवार ही सब कुछ होता है। और ये आप भी जानते हो, सच तो यही है कि परिवार ही सब कुछ होता है। मैं मेरे परिवार से बहुत प्रेम करता था। हम सब कंबाइंड ही रहते थे। मैं जो भी करता था उसको बड़े सोच समझकर करता था। कभी स्पेशल अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। मैंने जो भी किया परिवार के लिए किया और करता रहा था। जब छुटकिन की तबीयत खराब हुई थी तो उसमें बहुत मोटा पैसा खर्च हुआ था। जो कुछ मेरे पास था, रुपया, पैसा, गहने आदि सब कुछ दांव पर लग गया था और बाहर से भी बहुत मोटा कर्जा लेना पड़ा था। तब जाकर मैं अपने भाई को बचाने में कामयाब हुआ था। लेकिन इन सब के चलते भाई का बहुत लंबा इलाज हॉस्पिटल में चलता रहा था, जिसके कारण मेरा एक छोटा सा कारोबार था वो भी बंद हो गया था। अब मैं कर्जे में पूरी तरह से डूब चुका हूँ। खाने के लिए 2 टाइम का खाना नहीं जुटा पाता हूँ, बस भटकता रहता हूँ। कहीं से 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए वो भी नहीं हो पाता है। मैं भी बीमार ही रहता हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी में पेन रहता है, जिसकी वजह से कुछ कमा नहीं पाता हूँ। दोस्तों, मेरे दुख की कहानी तो बहुत लंबी है, मगर मैं आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। मेरी इस हालत को देखते हुए मुझे कर्जे वाले भी परेशान करने लगे हैं। भाई जिसने मुझे समय पर दिया था, तो आज मुझे वापस तो करना पड़ेगा ही। लेकिन बदकिस्मती मेरी, जब 2 टाइम का खाना नहीं जुटा पा रहा हूँ तो किसी का कर्जा कैसे चुका पाऊंगा। लेकिन जिसका लिया है उसको देना पड़ेगा। मैं उनको हाथ जोड़कर रोकता हूँ, कुछ दिन और रुको, दे दूंगा, लेकिन कब तक रोकूं मुझे कुछ समझ नहीं आता है। इसी बीच मुझ पर प्रभु की एक और अटूट, जिसे कहते हैं बहुत बड़ी कृपा, वो ये हो गई कि मैं जिसको अपना परिवार समझता था, आज उसी ने मुझे धुतकार दिया, अपने से अलग कर दिया। ओहो प्रभु, तूने बहुत अच्छा किया, इन सब को इस नर्क से निकाल दिया। मैं तेरा एहसान बंद हूँ और रहूंगा। बस इस सब के बीच मेरे बीवी बच्चों को मुझसे नफरत हो गई है। वो बोलते हैं आपने हमें कोई सुख नहीं दिया, अब आप ही बताओ मैं कौन होता हूँ। इनको सुख देने वाला तो भगवान है, वही दे सकता है। उसको जो अच्छा लगता है वही वो करता है। वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, जो करता है वो अच्छा ही करता है। दोस्तों, आज मुझे जो अपमान मिल रहा है, इसमें भी मुझसे कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुई है। मेरे से तभी तो सब के सब नफरत करते हैं। लेकिन मैं इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी
ये ही नहीं जान पाया कि मैं गलत हूँ या ये सब इसलिए ये कहानी मैंने आपको सुनाई है। अब इसका फैसला आप सबके हाथ में है। मैं आपको ही अपना जज मान रहा हूँ। आपके फैसले का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों, मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा देना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, मेरे जैसे नीच इंसान के लिए क्या सजा होनी चाहिए। आपके हिसाब से मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मेरे दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। आप भी इस पर अपनी सूझबूझ के साथ ही मुझे कमेंट करके अवश्य बताना दोस्तों, इसको इग्नोर मत करना। दोस्तों, आपको मेरी कहानी से कुछ सीख तो अवश्य मिली होगी, लेकिन वो सीख क्या मिली है वो मुझे अवश्य बताना दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑल को भी अवश्य दबा देना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी हो तो हमें बताना भी मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।